कई बार कंठ की तुलसी धागा में होती तो टूट ही जाती है, तो और भी उपाय है। अब कान में तुलसी है, अभी तो जल्दी टूटेगी नहीं, ये तो रहेगी ही, तो तुलसी का संपर्क बना रहता है। हमारे यहाँ में तुलसी के दाने डाल देते हैं, ये जैसे दाना है तुलसी का, ऐसे दाना डाल देते हैं। मान लो गले वाली किसी अवस्था में, ये डॉक्टर बड़े विचित्र होते हैं, हम तो पहले ही पक्का कर देते हम कंटिन्यू उतारेंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं सब उतार दो, हॉस्पिटल में जाओ सब उतार दो। तो सब जगह तो उतारने को बोलेंगे, ये तो कहेंगे जटा उतरवा दो, ये तो नहीं बोल सकते हैं, तो हमें से हॉस्पिटल में नहीं जाना। तो उस समय भी तुलसी से विमुख न होवें, तुलसी सदा शरीर पर रहनी ही चाहिए। स्पृष्टा व पुष्पावनी, स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है, उसको छू करके जब जल शरीर पर पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशया। सारे तीर्थों में स्नान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अरे स्नान की बात छोड़ दो, तुलसी कंठी धारण करने वाला जब भगवत प्रसाद आए तो सिखते सिखते तुलभिते बाजिमेद फलम मुने, उसको एक एक अन्न के कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठवन्निना न तेषाम पुनरावृत्ति विष्णु लोकात् कथंचन। जिनका शरीर तुलसी की लकड़ी से जलाया जाता है, अंतिम संस्कार में तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग हो जाता है, वो जीव लौट करके फिर भगवान के धाम से धरती पर नहीं आते हैं। इतनी महिमा है। तुलसी से भगवान का महानैवेद्य तैयार होता है। कौन सा नैवेद्य, क्या कहते हैं उसको? महानैवेद्य। जिस विधि से हम बता रहे हैं, इस विधि से आप भगवान को भोग लगा दोगे कि ठाकुर जी 1000 वर्ष तक के लिए तृप्त हो जाएंगे। 1000 वर्ष तक का भोग आपने लगा दिया। हम लोग क्या करें, कभी बाल भोग में चूक हो जाती, कभी राजभोग में, कभी ठाकुर जी के उत्थापन भोग में, कभी ब्यारू में। तो कोई सारे दोषों का परिहार इस महानैवेद्य के अर्पण से हो जाता है। इसकी विधि है। भूमि को, स्थल को अत्यंत पवित्र करके, गाय के गोबर से लीप करके और चूल्हा चेता करके, अच्छा हो कि यज्ञीय अग्नि मिल जाए, यज्ञ की अग्नि मिल जाए तो अच्छा है। उस अग्नि से ही चूल्हे को चैतन्य करें और फिर संपूर्ण रसोई भगवान की तुलसी की सूखी लकड़ी से ही बनावे। संपूर्ण रसोई तुलसी की लकड़ी से बनावे, बड़ी पवित्रता से। खाने के बाद फिर ठाकुर जी को भोग अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें और फिर भगवान को प्रेम से जिमावे, तो 1 सहस्त्र वर्ष के लिए भगवान की तृप्ति हो जाती है। कितनी अच्छी, भगवान तो तृप्त ही है, माने वो 1000 वर्ष तक आप अष्टयाम में जो भोग लगाओगे, उतने भोग से जितने उतना एक बार के भोग से राजी हो जाते, प्रसन्न हो जाते। एक बार हम गीता वाटिका गए गोरखपुर, तो वहाँ बगीचा से तुलसी पुरानी सूखी रखी थी, बहुत तुलसी थी और नए नई पौध लगाई थी। वहाँ पूछा कि तुलसी का उपयोग क्या है? अरे बोले इनको नदी में विसर्जन कर देंगे। मतलब किसी के काम की तो नहीं है? बोले किसी काम की नहीं। तो हमें क्या हम उपयोग कर सकते हैं? बोले हाँ करो। तो यज्ञ में नित्य आहुति में तुलसी का महत्व है, तुलसी का वो तो है ही है। तो हमने कहा कि अच्छा अवसर है, यहाँ बनाना चाहिए। तो मिट्टी का सुंदर कोरा मटका मंगा करके और सुंदर देसी गाय का दूध मंगाया गया और तुलसी की लकड़ी से ही खीर तैयार हुई।
और ये हमारे साथ जितने लोग हैं सबको कहा गया कि महामंत्र का उच्चारण करते हुए महामंत्र एक पूरा हो जाए 16 नाम, तब एक चावल रखना है। अब सब चावल बीनने में लग गए और बस हरिनाम, बीच में किसी को कुछ बोलना नहीं है। हरिनाम लेते हुए खीर बनी, ठाकुर जी को भोग लगा और भोग लगने के बाद जो पाया, क्या कहें, गिरा अनयन नयन बिनवानी। अब हम बोल ही नहीं सकते हैं, अनिर्वचनीय दिव्य स्वाद है। ऐसा लगा ठाकुर जी के अधर सुधारस का स्वाद उसमें है। और हमने तो पूरा कटोरा भर के खीर ही लिया और कुछ दूसरी चीज ली नहीं। नशा छा गया, भगवत कृपा क्या कहना। आप लोग चाहें तो भगवान को इस प्रकार से बड़ी पवित्रता से नैवेद्य भी अर्पित कर सकते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया जी को जो उपदेश किया है उसमें भी एक एक चावल का कण और उसी से नैवेद्य तैयार करके ठाकुर जी को भोग धराने की बात कही है। उनके चरित्र में और लीला में भी देखने को प्राप्त होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। स्पृष्ट